तो गाइस मैं व्लॉग स्टार्ट होने से पहले ही बता देता हूँ कि ये पार्ट 1 मैंने जो वीडियो है वो डाल दिया है। पहले आप उसको वॉच करना, फिर ये पार्ट 2 पे वॉच करना, क्योंकि मैंने जो कुछ वर्ड्स बोले हैं बेंगलोर में, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए कि मैंने कहाँ डाला है, कब डाला है, तो उसमें शो ही नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स बोले कि मैं अभी इस वीडियो क्लिप में बाद में दिखाऊँगा, पर वो मैंने ऑलरेडी कुछ क्लिप्स पार्ट 1 में ही हैं मोस्टली। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए पार्ट 1 आप देख लेना पहले, पार्ट 2 से पहले, एंड देन पार्ट 2 स्टार्ट करना। वहीं से पार्ट 2 स्टार्ट है जो मैं भी अपलोड करने वाला हूँ। तो बस इतना ही बोलना था, बाकी आप स्टार्ट देखो वीडियो। तो अभी रात के 9:30 हो रहे हैं और मैं अभी अपने रूम पर हूँ। तो एक्चुअली एकेडमी जाती हुआ क्या, अनएक्सपेक्टेड सर ने, आज ऐसे मैचेस होते हैं यार, आज अनएक्सपेक्टेड सर ने स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करा दिया 1 घंटा, जिसमें बहुत हालत ख़राब हो गई। एंड देन उसके बाद हमारी अटैकिंग रैलीज़ हुई 2 वर्सेस 1, जिसमें हमें क्या बोलते हैं, ड्राइव्स एंड प्लेयर्स को ड्राइव्स एंड स्मैश एंड क्या बोलते हैं, पुश खेलना था। तो उसकी मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई हैं जो मैं अभी वो इस वीडियो के बाद अब देखोगे। तो उसके बाद मैचेस हुए, बट मैं मैचेस के क्लिप्स नहीं बना पाया क्योंकि वो भी 2-3 ही मैचेस हुए, जो मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि बहुत जल्दी हुआ और उस वक्त मेरे ध्यान से बिल्कुल निकल गया मेरे को वीडियो बनाने, क्योंकि कभी कभी जब आप फ्लो में होते हो तो कुछ पता नहीं होता है। तो वही चीज़ हुई और वही दिक्कत हुई, मैं उसकी नहीं बना पाया। बट मैंने कुछ रैलीज़, मतलब जो मैं आपको भी दिखाऊंगा, आपकी 2 वर्सेस 1 की जो अटैकिंग रैलीज़ थी वो आप देख पाओगे। और उसके बाद फिर उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट के बाद हमारा जिम हुआ, जिसमें और हालत ख़राब होगी। तो बहुत आज थकान हुआ। तो अभी मैं जाऊंगा नीचे रूम पे, क्या बोलते हैं, किचन पे जाऊंगा, वहाँ पर खाना खाने जाऊंगा। तो एंड कल जो है, कल हमारा सुबह का होता है। कल मेरे को सुबह जाना है 10 बजे, 10 से 11:30 तक मेरे को कोचिंग करानी है। एंड उसके बाद 11:30 से 2 बजे तक हमारा सेशन होता है, जिसमें मैं शायद खेलूँगा नहीं खेलूँगा पता नहीं, क्योंकि हालत बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि अगले दिन मेरे को निकलना है। तो बाकी कल बस इतना ही होगा। और मैंने शॉपिंग कर ली थी। और एक्चुअली हाँ, उस वक्त मैं जूडियो भी नहीं गया था, पता नहीं मैंने क्या बोल दिया होगा, जूडियो बोल दिया होगा, क्या बोला मेरे को याद भी नहीं है। मैं वेस्टर्न साइड गया था, उसमें वहाँ पर एक वेस्टर्न साइड भी है, तो मैं वहीं से मैंने सब लिया था एक्चुअली, क्योंकि मैं लेट हो रहा था एकेडमी के लिए। बस मेरे को लेना था जो मेरे को पसंद है, मैंने जल्दी जल्दी लिया। और मेरे को कि एकेडमी, क्योंकि आपका जो मेन प्रायोरिटी है वो, मतलब मैं फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरा ये भी एक बहुत मेन एम है। बट मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कर लेते, क्योंकि ये सब दिखाने में थोड़ा क्या ही होगा, क्योंकि मेरे को तो सरप्राइज़ देना है। तो अगर मैं वो सब दिखा दूंगा तो पहले ही, मतलब आपको भी सरप्राइज़ होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो वही, मतलब मैं अपनी मम्मी पापा को जो उस वक्त दूंगा, तब आप खुद देख लेना। एंड अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, एंड देन उसके बाद मैं रेस्ट करके सो जाऊँगा, क्योंकि मेरे को कल जल्दी सुबह उठना है। तो मिलते हैं कल, सिया। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज 28 तारीख है। तो आज प्लान में थोड़ा चेंजेस है। आज मेरे को वही सेम सुबह कोचिंग अभी जाना है मेरे को, जस्ट मैंने रैपिडो बुक कराने वाला है, 10 से 11:30 तक कोचिंग करानी है। फिर आज मेरे को अपने भाई लोगों के साथ खेलने जाना है। मैचेक्सी है, यहाँ से थोड़ा दूर है, 20 से 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो मेरे को वहाँ भी जाना है। उसके बाद सीधा वही जाऊँगा, वहाँ सारे खेलने वाले हैं, तो उनके साथ थोड़ा मैं शायद खेलूँगा और मैं आपको फिर थोड़े वो भी क्लिप्स दिखाऊँगा। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ कोचिंग कराने, फिर आई थिंक मैं सीधा आपको वही मैं टैक्सी में ही मिलूँगा, क्योंकि अभी मेरा फ़ोन भी चार्ज कम है और मेरे को वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। तो हाँ, मैं थोड़ा बहुत दिखाऊँगा जाने का, एंड देन उसके बाद सीधा क्लिप दिखाऊँगा मैचेस की। फिर शायद हम शाम को मॉल जाएंगे, तो उसका भी दिखाऊँगा मैं आपको ज़रा थोड़ा बहुत क्लिप। और कल से तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, तो मिलते हैं।
तो हाय गाइस, अभी रात के 12:30 हो रहे हैं और मैं अभी अपने रूम पर पहुंचा हूं आधे घंटे पहले ही। एक्चुअली मैंने बताया था कि मैं आज सुबह कोचिंग कराने गया था 10 से 11:30। फिर वहां से मैं निकला मेरे दोस्त के वहाँ खेलने के लिए, जो मेरे को वहाँ पर अप्रॉक्स 1.5 घंटा लग गया पहुँचने में। और उसके बाद हमने खेला, जो उसकी मैंने वो क्लिप्स स्टार्टिंग में ही दिखा दी थी। एंड उसके बाद हम वहाँ उसके रूम पर गए, रेस्ट करा। और उसके बाद हम शाम को 6 बजे मॉल गए, वहाँ पर हम वहाँ से गए। फिर मैं अपना वहाँ से रैपिडो बुक करा और मैं अभी पहुंचा थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले। ट्रैफ़िक बहुत था, बेंगलोर का ट्रैफ़िक तो आपको मैंने दिन वाला भी थोड़ा बहुत दिखाया क्लिप्स, वो उसमें बहुत ट्रैफ़िक। और अभी मैं मैगी बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि रात को कुछ है भी नहीं और पीजी का खाना भी ख़त्म हो गया। और हाँ, अभी मैं मैगी बना रहा हूँ। एंड मैगी खाने के बाद फिर मैं सो जाऊँगा। फिर कल मेरे को सुबह यहाँ से पीजी छोड़ना है और एक भैया के मैं एक मतलब रात तक स्टे करूँगा। फिर उसके बाद वहीं से निकलूँगा मैं एयरपोर्ट के लिए। एंड फिर वहाँ से अपने दिल्ली, जो मेन पॉइंट है वीडियो का, तो आपसे मैं सीधा कल मिलता हूँ। और अभी के लिए गुड नाइट, सिया। डन हो गई है, सारी पैकिंग डन हो गई है। अब मेरे को यहाँ से भैया के वहाँ जा रहा हूँ, तो ऑटो बुक करता हूँ एंड वहाँ पर पहुँच के मैं आपसे बात करता हूँ। तो अभी फ्रेंड्स, मैं भैया के रूम पर पहुँच गया हूँ और अभी दिन के 3:40 हो रहे हैं। और अभी मैं वही बस 4 बजते ही सो जाऊँगा। फिर मैं उठूँगा 10 बजे, क्योंकि फिर मेरे को 12 या 12:30 पे रात को निकलना है, क्योंकि मेरी सुबह की 5:05 की फ़्लाइट है। और पैकिंग वैकिंग सब डन हो गई है। मैंने चिप्स विप्स भी ले लिए खाने के लिए, फ़्लाइट पे भूख लगी थोड़े बहुत, और थोड़े बिस्कुट्स भी ले लिए, तो वही खाऊंगा फ़्लाइट में। और अभी तो मैं सो जाऊंगा और अभी कुछ ऐसा है नहीं। तो बाकी मैं जब फ़्लाइट में जब मैं वहाँ टर्मिनल 2 से निकलूँगा, आपको मैं दिखाऊँगा पूरा। लिटरली टर्मिनल 2 बहुत प्यारा है, मेरे को सब कह रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊँगा वो। तो जब अभी मैं सो जाता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ सीधा एयरपोर्ट। सिया गाइस, मैं अभी रेडी हो गया हूँ, बस ऊपर से मेरे को जैकेट पहननी है। और अभी तो 10 बज रहे हैं, अभी तो थोड़ा टाइम है, 2 घंटे है। और मैं अभी छत बालकनी में हूँ भैया के, मतलब लिटरली इतनी अभी आपको शायद हवा भी आ रही होगी, थोड़ी बहुत तो सुन रही होगी हवा की आवाज़, बहुत तेज़ चल रही है। क्योंकि मैं आपको ज़रा एक बार यहाँ का व्यू दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। पूरा अंधेरा है, मतलब बिल्कुल। यहाँ इस साइड इधर ये बिल्डिंग्स है और ये खेत है, बहुत मतलब बहुत बड़ा खेत है एक ये इधर पूरा, ये भी दिखेगा नहीं। और इधर पर आपका ये बिल्कुल ऐसे देखो, बिल्कुल हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी। और आगे बिल्डिंग है, यहाँ से गेट है आने का। और इधर एक ये नीचे से ऐसे। अभी यहाँ से 2 घंटे बाद हम निकलेंगे, मतलब मैं निकलूँगा और अभी उबर बुक करूँगा एंड देन पहुँच जाऊँगा 2 बजे तक। क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं खुद से जा रहा हूँ बिना पता है, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को प्लेन तक बैठाया था, तो मेरे को पता नहीं है।
तो मैं जितना जल्दी निकल सकता हूँ उतना बढ़िया है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि क्या पता मैं बैठ ही ना पाऊँ तो इसलिए अब यहाँ अंधेरा भी आ रहा होगा, मैं ज़रूर ऊपर आ जाता हूँ। तो ऐसा है। तो बाकी मैं आपको सीधा अब कैब के नज़ारे और मतलब क्या बोलते हैं बाहर के नज़ारे दिखाऊंगा रात के, और सीधा टर्मिनल 2 के नज़ारे, वो तो बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। तो मिलते हैं। इस अभी मैं जस्ट थोड़ा अभी नीचे वॉक करने आया था, ऐसे ही पता नहीं मेरा मन करा कि वॉक करने आऊँ नीचे थोड़ा। लास्ट डे आज बेंगलोर में, तो मतलब ये 3 महीने ने मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया है कि मतलब अभी तो बहुत कुछ सीखना है अभी तो। मतलब वैसे कहा जाए तो 3 महीने कुछ ज़्यादा होते नहीं हैं, बट मैं अभी जिस सिचुएशन में मैं रहता था, मतलब कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं यहाँ जाऊँगा या ऐसा करूँगा। बट था मेरा दिल, मैं क्योंकि बिना माइंडसेट के आया था कि मतलब मेरे को बस अपॉर्चुनिटी मिली और मैं आ गया बिना कोई सोच के कि थोड़ा सा अपने को सोचा के आऊँगा और थोड़ा रेडी होके आऊँगा, बट बिना उसके आ गया, बिना प्रिपेयर होके कि बस अब करना है तो करना है, मौका मिला है। और वैसे मेरे को पता है कि बेंगलोर में कंपटीशन बहुत अच्छा है बैडमिंटन का, तो मेरा यहाँ डेफिनेटली इम्प्रूव तो होना ही था। और 3 महीनों में मेरा इम्प्रूव भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस भी करी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पैसे, कि अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो आपको कितना मुश्किल होता है जीना लाइफ में, और कितना मतलब कितना उसको हम बचा सकते हैं वो भी हमें एक मिलता पता चलता है। तो मैंने 3 महीने मतलब बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ जाना, और मतलब बहुत लोगों को देख भी लिया कि कौन कितना साथ रहता है, कौन कितना सपोर्ट करता है, कौन अपने हैं कौन नहीं है, वो भी पता चलता है। तो मतलब अगर आप बाहर खुद से निकल रहे हो खुद के दम से, तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना कि ये कुछ भी हो सकता है। कोई साथ दे भी नहीं सकता है जैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई दे भी सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों को अपना खुद से करना है बिना पेरेंट्स के पैसों के तो बहुत मुश्किल होगा। बट जिस दिन आप सह गए तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब एक बन जाता है नशा स्ट्रॉन्ग, जो मैंने एक स्ट्रॉन्ग कर लिया है अपने को। ये 3 महीने मैंने बहुत एक्सपीरियंस करा है कैसे मैं जब जो चाय नहीं पीता था इंसान, वो हर दिन बेंगलोर में चाय पी रहा है मतलब मैं चाय बिल्कुल नहीं पीता था दिल्ली में, बहुत कम, मतलब ज़्यादा दूध चाय कम। बट बेंगलोर आके चाय इतनी पी, मतलब इतना पी रहा हूँ चाय, इतना पी रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि अभी से इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं क्या बताऊँ। अभी सिर्फ मैं 19 साल का हूँ और जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत खुद से मोटिवेशन लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ। ये थोड़ा शाई फील होता है मेरे को अभी वीडियो बनाने में, क्योंकि अभी पहला ही है और ऐसे लोग आते तो थोड़ा ऐसे देखना पड़ता है यार क्या। बट थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा वीडियो बनाने का। बट रियल लाइफ में मतलब बहुत कुछ सीख लिया है और अभी बहुत कुछ सीखना है, कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप लोग कुछ सीख रहे हो तो कभी सर्कल ख़त्म ही नहीं होगा कि आपको उसमें हासिल हो जाओगे, पूरा ही हासिल हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। हासिल इतना होगे कि बहुत लोग सीखेंगे आपसे और आप भी सीखते रहोगे, और आपको एक वो लोग जो सीखेंगे आपसे, आपको उनको देख के खुद मोटिवेशन आएगी कि मैं सही कर रहा हूँ। बस पॉजिटिव रहना है, बाकी हर चीज़ में पॉजिटिव रहो, अपने बारे में कभी बुरा मत बोलो। जितना पॉजिटिव रहोगे उस हिसाब से आपका दिन जाएगा। खासकर स्पोर्ट्स वाले लोगों को तो पॉजिटिव रहना चाहिए। कभी कभार मैं जैसे कोई बहुत गंदा खेलता हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट पहले तो मतलब ऐसा था कि मतलब 4-5 दिन तो डीमोटिवेट रहता था, कुछ करा ही नहीं आता था, खेला ही नहीं आता था, मतलब कुछ भी नहीं कर पाता था, ना वर्कआउट ना कुछ। बट अब ऐसा हो गया है कि अगर ऐसा होता भी है ना तो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर मैं वापस काम हो जाता हूँ। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि डीमोटिवेट होता था, तो उसके 2 मिनट बाद ही ठीक हो जाता हूँ, पॉजिटिविटी आ जाती है अंदर। तो बहुत कुछ सिखा देती है लाइफ मतलब। और ये रियल लाइफ में अगर आप स्पोर्ट्स के बाहर भी ये चीज़ कर देखो ना, कि कोई आपको कुछ कह रहा है, आपको किसी ने कुछ नेगेटिव वर्ड बोल दिया, कुछ भी कह दिया 4-5 लोगों ने, बट स्टिल पहले क्या था, मैं नेगेटिव हो जाता था और हो ही जाता था, कोई मेरे को लोग बोलते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब तो मैं उस चीज़ को मोटिवेट में रहता हूँ और अपना मतलब वो दिखा देता हूँ कि जहाँ दिखाना होता है। तो बेंगलोर आके तो बहुत कुछ सीख लिया, अगर आप बाहर आओगे तो बहुत कुछ सीख लोगे। और कैपेबल अगर होगे ना, अगर कैपेबल होगे तो 3-4 महीना तो तुम कर लोगे, बस इसका होता है। बट आप जा सकते हो बाहर सीखने, कुछ भी एक्सपीरियंस करने। मैंने तो एक बार ले लिया है, मैं और भी लूँगा, मैं अभी पैसे गेन करूँगा और ख़ुद से करूँगा,
दिल्ली में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। 3 महीने बाहर देख लिया मैंने कि कैसा होता है बिना पैसों का, इतना कम पैसों का कैसे होता है। बाकी अब मैं चाहता हूँ ऊपर। ले ली मैं जितनी बेंगलोर की हवा लेनी थी, अब सीधा दिल्ली की लूँगा। तो अभी मैं सीधा जाऊँगा, अभी कैब करूँगा बुक, एंड देन आपको सिर्फ नज़ारे दिखेंगे, फिर सीधा मम्मी का रिएक्शन दिखेगा। तो हवा बहुत तेज़ आ रही है, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, बट बहुत प्यारी हवा चल रही है। तो मिलते हैं।
तो गाइस प्लान ये है, मैं पहुंच गया हूँ। मैं अपनी बहन को कॉल करूँगा, अभी शायद मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दिखाऊँगा। बस अब देखते रहो अब क्या होगा। अब बाकी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस अब देखते रहो। यहाँ मैंने बिल्कुल लगेज और वो रख दिया। यहाँ से मेरी बहन आएगी भी, पहले उसको सरप्राइज़ दूँगा, फिर अपनी मम्मी को। तो यहाँ पे मैंने उसको कॉल करके बुलाया है। बाकी आप बाकी देखो। ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आ गया। उसकी बैग की चेन हो गई। हाँ, एक भी चीज नहीं होगी, सारी खराब कर गई है। फाइनली मैं अपनी मम्मी के साथ पहुंच गया। इनको सरप्राइज़ दे, कैसा लगा आपको मम्मी? मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं कह रही मेरा बेटा कहाँ से आ गया मेरे पास अभी। मैं बहुत तड़प रही थी अपने बेटे के लिए। मैं तो चाहती थी मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। अभी मम्मी खाना बनाएगी। क्या क्या बना रहे हो आप? पनीर की सब्जी और रोटी। अभी थोड़ा इमोशनल मोमेंट चल रहा है यहाँ पर। तो बाकी मैं आपसे अभी बहन का भी सबका रिएक्शन मेरे को दिखाई दिया होगा, आगे मैंने क्लिप में डाल दिया होगा एडिटिंग में। अभी तो पापा का भी रिएक्शन देखना है। पापा भी ऑफिस जा रखे हैं और बाकी सब अभी यहाँ सब मम्मी को गिफ्ट दिया, मम्मी के लिए लाया था मैं ये। चलो ठीक है, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। अभी मैं खाना खाता हूँ और खाना खाने का भी रिएक्शन दिखाता हूँ। पहले तो भाई माँ का हाथ का 3 महीने बाद खाना खाना कैसा लगता है वो मैं आज फील करूँगा। मिलते हैं। तो भाई फाइनली मैं अपने घर पर, मतलब मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा कि मैं कितना खुश हूँ और क्या मैं फील कर रहा हूँ। मतलब अंदर से इतना अच्छा कर रहा हूँ कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। बस लिटरली मतलब मैं 3 महीना जो मैंने सीखा और मैं इतना वेट करा कि मैं जाऊँगा। मेरे को पता नहीं था कि मैं घर वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। बस सिचुएशन के हिसाब से मेरे को आना पड़ा, क्योंकि एक प्लेयर होने के नाते आपका खाना अच्छा होना चाहिए और वो होना चाहिए, जो मेरा वो नहीं हो पा रहा था। तो वही कारण था। मेरा आने का बहुत मन था कि मेरी मम्मी के पास जाऊँ। बट कुछ करना है तो करना पड़ेगा। बट मैंने 3 महीना करा, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से मैंने 3 महीना करा। फिर अब ज़्यादा हो गया दिक्कत, क्योंकि मेरा वेट भी लॉस हो गया धीरे धीरे करके और खाना भी मेरा मतलब स्किप हो जा रहा था बहुत बार, क्योंकि वहाँ का खाना, पीजी का खाना आपको पता ही है, मैंने आपको बताया हुआ है। रुक दो। तो अब जिसका मेरे को वेट था 3 महीने से, जिसके लिए मैं तड़प गया था अपनी माँ की हाथ का खाने का, तो वही मैं अब खाने वाला हूँ। आज मम्मी ने पनीर की सब्ज़ी बनाई है और रोटी बनाई है। आज मेरी फेवरेट भिंडी रोटी है, तो रात को आज वही बनेगा, जो मतलब मेरी सबसे फेवरेट है। ये माँ ने बनाया है तो सब फेवरेट ही होगा। तो मैं बस यही आप लोगों को भी दिखाना था कि मेरे क्या, मतलब मेरे को पता भी नहीं उसको खाने के बाद मेरा क्या एक्सप्रेशन होने वाला है, पता नहीं। बस मेरे को खाना है। तो मैं खाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। बस एक टेस्ट पहले मेरे को देखना है। घी लगाई हुई रोटी। कैसा लग रहा है बेटा? टेस्टी। तो आ गया था, कोई कौन सी नौकरी में कोई गया था मेरा बच्चा। 3 महीना तो लग गया था मैं खाने के लिए। मैं तो मना ही कर रही थी बेटा, मेरे से दूर मत जा तू। अरे तो छोटा है, मत जा मेरे पास रह। मैं करता हूँ। तो खाना तो आपने देखा ही। अब शाम को भी पापा आएंगे तो पापा का रिएक्शन लेना है। और मतलब मैं रो गया, मतलब मैं छुपाया नहीं आप लोगों से कि क्या रिएक्शन है।
बेशक फेस ख़राब आया हो पता नहीं क्या, बट हाँ जो था रियल वो दिखाया, जो मेरा दिल से एक्सप्रेशन था वो जो निकल गया वो मैंने आपको दिखाया लिटरली, क्योंकि 3 महीना मैंने बहुत कराया, मतलब जैसा मेरे को लगा। एंड अभी पापा आएंगे शाम को, पापा का रिएक्शन दिखाऊंगा एंड फिर देन सीधा होली का जाऊंगा, होली के दिन का, होली का दिखाऊंगा सब कुछ। एंड देन फिर उसके बाद हम एंड करेंगे। बाकी पहले पापा का रिएक्शन देखो। कैसे वीडियो में आपका रिएक्शन दे रहा था। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी होली सबको मेरी तरफ से। तो अभी सारा बन रहा है, पकौड़ी वकौड़ी बन रहा है और बस रेडी हो रहे हैं सब होली के लिए। और मैंने तो रेडी हो ही गया, बस नीचे से जीन्स पहननी है मेरे को बाकी। और मम्मी पापा ने क्या बोलते हैं यहाँ पे ये बनाए, पकौड़ी बनाए। मैं तो ऐसे ज़्यादा आलू के ही खाता हूँ, तो आलू के पकौड़े खा रहा हूँ विथ टमाटो सॉस। तो ये मेरे फेवरेट है, तो मैं यही खाता हूँ ज़्यादा। तो अभी मैं फ़ोन तो नीचे नहीं ले जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा ही होली तगड़ी बनती है हमारे कॉलोनी में। जब थोड़ी बहुत हालत मेरी ख़राब हो जाएगी, जब ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको अपना दिखाऊंगा हालत कैसा हो रहा है। थोड़ा बहुत मैं क्लिप्स दिखाऊंगा, अगर मैं अपने दोस्त को लाएगा, मतलब कोई भी फ़ोन लाएगा तो मैं उनसे वीडियो मांग के इसमें डाल दूंगा बाकी। और आप सबको हैप्पी होली, आपकी फैमिली को हैप्पी होली मेरे तरफ से। सबके फैमिली में खुशी बांटे, सब खुश रहे, रंग बांटते रहे। तो ओके, आपको मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखाऊंगा और बाकी अपना थोपड़ा बिल्कुल हालत जो होने वाली है। तो एक चीज़ मेरे को और बोलनी थी, ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है, 1 घंटे की बन गई है वीडियो। तो मैं एक्चुअली डालूंगा, बट मैं पार्ट्स में डालूंगा डिवाइड करके। आज एक डालूंगा 5 तारीख को और एक कल डालूंगा 6 तारीख को, क्योंकि मैं इसलिए पहली वीडियो इसलिए बड़ी बना रहा हूँ कि मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, मतलब मेरा रियलिटी क्या है, मैं यही मतलब ऐसा ही हूँ। बट जब आगे जो वीडियोज़ आएगी वो ज़्यादा लंबी नहीं आएगी, बट ये जो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था आप लोगों से वो इतना बड़ा ही रहा, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा था कि मैं क्या, मेरा स्टेटस चल रहा है ज़िंदगी में। तो बस दैट्स इट। बाकी जो इम्पोर्टेंट, मैं वैसे बैडमिंटन शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ मेन, बट बहुत जब इम्पोर्टेंट लगेगा मैं मतलब बनाते रहूँगा ऑब्वियसली, मतलब ये इम्पोर्टेंट क्या आएगा, ये इम्पोर्टेंट वो मैं बनाते रहूँगा और अब डालते रहूँगा, वो आप देखते रहना। बाकी जो मैं लास्ट वर्ड्स मेरे, आज ये 5 तारीख को मैं एक क्लिप शूट कर रहा हूँ, तो वो जो क्लिप मैंने होली को लास्ट एंड कर दी थी, अब वो इसके बाद आएगी वो क्लिप एंड वो एंड हो जाएगी। बस मैं आपको ये करने के लिए बता रहा हूँ कि ये लास्ट है, तो मतलब क्लिप्स डालूंगा पार्ट पार्ट करके, बाकी अब वो देख लेना। तो हाँ, मैं और नहीं बोलता, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो गाइस, होली के रंग के बाद सारा निकाला नहा के, तो अब ये है स्टेटस फेस का। अभी थोड़े बहुत हाथ पे कलर्स लगे हुए, बाकी बहुत इन्जॉय करा आज। और मैं आपको बस यही टिल लास्ट इतना ही था, व्लॉग इतना ही था। मैं आपको बस यही दिखाना चाह रहा था कि मैं ये खुद अपने को ये मेमोरेबल, मतलब खुद देखने के लिए भी मेन ज़्यादा, और आपको भी एक इंस्पायर, अगर आप लोग इंस्पायर हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत लोग इंस्पायर हो, और मैं तो बस यही आपको दिखाना चाहता था कि कैसा होता है कि अगर एक 19 साल का लड़का कैसे मतलब कर रहा है खुद से बिना पैसों के, स्टार्टिंग से वहाँ से बेंगलोर से दिखाया मैंने आपको, और अभी यहाँ दिल्ली तक खुद से और बिना पताए आया, खुद से पहली बार करा। जो लड़का कभी आज तक बाहर ही नहीं गया, कभी बाहर नहीं गया, दिल्ली से उत्तराखंड अपने गाँव, वो भी अपनी फैमिली के साथ कभी भी नहीं गया, ना कुछ पता, ना फर्स्ट टाइम फ्लाइट, जो खुद करा।
उसका एक्सपीरियंस, और 3 महीने रहा उसका एक्सपीरियंस, वो सब कुछ एक्सपीरियंस मैंने करा और मैंने आपको दिखाया थोड़ा बहुत। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप रुक रहे हो किसी चीज़ को, डर रख रहे हो, तो वो डर रखो मत, क्योंकि लाइफ एक ही है, क्या पता। तो उसको एक्सपीरियंस करो और सीखो। खुद से ज़्यादा जितना सीखोगे ना उतना आपको बहुत अच्छा होगा और आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर पाओगे। जितना मैंने सीखा, अभी मेरे को बहुत चीज़ें सीखनी जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो मैं अपने को भी देखने के लिए दिखाऊंगा और आप लोगों को भी देखने के लिए दिखाऊंगा और आप सीख पाओ। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जितना आप खुद से करोगे उतना आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और बहुत स्ट्रॉन्ग बनोगे और आप कभी भी मतलब लो फील नहीं होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं भी धीरे धीरे कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस लाने के लिए, और कॉन्फिडेंस करूँगा, सब करूँगा। तो आप लोग भी ट्राई करो, जो लोग रुक रहे हैं खुद से कि मेरे को डर लग रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ मत सोचो, कर लो। एक बार एक्सपीरियंस करोगे और फिर करते ही रह जाओगे एक्सपीरियंस, और बहुत अच्छा होगा और बहुत चीज़ सीख जाओगे। तो बस आज इस व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। बाकी मैं बनाते रहूँगा वीडियोस, डेली बेसिस पे तो नहीं बनाऊँगा बट बनाते रहूँगा। आप लोगों को दिखाऊँगा, आप लोगों को वीडियोस डालूँगा, अपनी गेम्स की डालूँगा, शॉर्ट्स भी डालता ही हूँ इस चैनल में। बाकी आप देखते तो हो गई, तो आप देखते रहना। और बाकी इस वीडियो में लॉन्ग मैचेस की वीडियोस भी डालूँगा, टूर्नामेंट्स खेलने जाऊँगा बहुत सारे, तो आप देखते रहिएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी या।